हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के सीरीज में हम 35 क्वेश्चन बायोलॉजी का करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स, अर्थात कि ऐसा कौन सा पौधा है जिससे एडवेंटेशियस बर्ड्स उसके पत्ती से निकलता है। इसका सही आंसर ब्रायोफिलम हो जाएगा, ब्रायोफिलम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म म्यूसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, मतलब कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन इन म्यूसिस उसके गैमीट फॉर्मेशन के समय नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। इस समय जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है उस समय में उसमें म्यूसिस नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है which of the following statement is incorrect, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर ओविपरस, बिल्कुल सही है। रेप्टाइल और बर्ड्स ओविपरस है जो अंडे देते हैं। अर्थवर्म इज मोनोसियस, बिल्कुल सही है, अर्थवर्म मोनोसियस है। गैम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा, ये गलत है। गैम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो स्पॉन्ज में होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन सीड्स ऑफ पीपर रेमनेंट ऑफ नुसेलस परसिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज, कह रहा है कि पीपर के सीड में जो नुसेलस का अवशिष्ट रह जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पेरियस्पर्म, उसे पेरियस्पर्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू व्हिच स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी का वॉल है वो किस में तब्दील होता है। तो वो तब्दील होता है पेरिकार्प में, ये पेरिकार्प में चला जाता है। वो चला जाता है पेरिकार्प में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि बिना फर्टिलाइजेशन का जो सीड बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन का जब सीड बनता है तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है pollen grains are well preserved as fossils because, कह है कि पोलन ग्रेन जो है वो जीवाश्म की तरह रखा जाता है, ऐसा किस लिए। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पोलन एक्सटीरियर जो वॉल का उसका एक्सटीरियर जो लेयर होता है उसमें होता है स्पोरोपोलेनिन, जो कि एंजाइम रेसिस्टेंट, सब कुछ से रेसिस्टेंट होता है, पीएच भी झेल लेता है, एसिड हाई टेम्परेचर भी रेसिस्टेंट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट हैप्लॉइड, कहला है ऐसा कौन सा सेल है जो हैप्लॉइड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है एक डिप्लॉइड सेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कह रहा है जीएनआरएच जो है गोनाडोट्रोपिन यानी जीएनआरएच जो है जीएनआरएच वो कहाँ से रिलीज होता है। तो जीएनआरएच रिलीज करता है आपका हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ओव्यूलेशन अकर आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ओव्यूलेशन जो है वो किस प्रोसेस के बाद होता है? तो ओव्यूलेशन जो है एलएच सर्च के बाद होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एलएच सर्च। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच वन पॉइंट। कह रहा है कि सामान्यतः बच्चे का जो फीटस है उसका मूवमेंट है यूट्रस में किस महीने में ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वां महीना। 5वें महीना में जो है फीटस का मूवमेंट देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा मेथड है जो मेल में परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है जिसमें से आपको वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, कट एंड टाइट किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेसेक्टोमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है, यानी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट। जाइगोट का ट्रांसफर या तो एम्ब्रायो स्टेज में या जाइगोट स्टेज में, दोनों में से अगर फैलोपियन ट्यूब में करना है तो किस विधि से करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZIFT, जिप्ट, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि which one is genotypic ratio of F2 generation of monohybrid क्रॉस। है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल के द्वारा किया गया था उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन में? तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो है आपका 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो इसका 3:1 होता है। फिनोटाइपिक रेशियो आपका 3:1 होता है, 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोनुरिया। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में गलत है? तो पहला क्या है कि इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है कि मतलब जन्म जो बच्चा लेता है उसमें मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होती है, ये सही है। दूसरा ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, हाँ फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। कह रहा है कि हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पाइरुवेट, ये भी सही है। उसके ब्लड में हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट होता है। फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पाइरुवेट, फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पाइरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, ये गलत है। जिस भी व्यक्ति को फिनाइल कीटोनुरिया होता है उसके यूरिन से भारी मात्रा में फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट निकलता है। इसका मतलब है कि किडनी जो है वो एक्सक्रीट करता है फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट को। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हिच इज रेफर्ड एज। कह रहा है कि मेंडल के अनुसार कुछ जो है पेरेंट से माता पिता से बच्चों में उसके गैमिट द्वारा युग्मक के द्वारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जाता है जीन, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के अनुसार उसको क्या कहते हैं? तो मेंडल साहब ने याद कीजिए उसको क्या बोला था, मेंडल साहब ने उसको फैक्टर बोला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्टर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग
एक्स नोट मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व, कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्स नोट टाइप मेल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेल जो है ग्रासोफर में एक्स नोट टाइप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चलिए ग्रासोफर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बैकबोन ऑफ polynucleotide chain backbone of polynucleotide chain of DNA is composed of which of the following, है कि डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसका बैकबोन किस चीज़ से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुगर और फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट का उसका बैकबोन बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रहा है कि हु प्रोपोंडेड सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिक। वाट फ्रांसिस क्रिक ने ये दिया था सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following is statement is not true about protein present in non-nucleosome, कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके लिए कौन सा कथन जो है इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नॉन हिस्टोन। पहला ऑप्शन कह रहा है नॉन हिस्टोन, जो कि गलत बात है। न्यूक्लियोसोम में जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है, जैसे कि H1, H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। न्यूक्लियोसोम जो है वो बिल्कुल बेसिक प्रोटीन होता है, तभी तो उस पर डीएनए जो है हमारा एसिडिक है, उस पर बाइंड करता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए उस पर बाइंड करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बल्कि हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय, है कि बायोकेमिकल नेचर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया। ग्रिफिथ के द्वारा या ग्रिफिथ के द्वारा या लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा या एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी के द्वारा या हार्सी एंड चेज के द्वारा। तो आपको जैसे पता होगा कि ग्रिफिथ जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, लेकिन उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो किस चीज़ के द्वारा होता है, या डीएनए या है या आरएनए है या प्रोटीन है, उसका खोज जो है वो अवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, which of the following statements about RNA is incorrect, आरएनए के बारे में कौन जो है वो गलत है। तो आरएनए के बारे में आपका गलत हो जाएगा आरएनए हैज़ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, आरएनए के पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, बिल्कुल सही है। आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड होता है, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी, आरएनए जो है टोबैको मजाक वायरस में जेनेटिक मटेरियल काम करता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इन 2 यानी कि दूसरा कार्बन पे OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू आरएनए, नहीं है। दूसरा कार्बन पर जो है OH ग्रुप लगा होता है वो आरएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ strands of DNA is discontinuously replicated and these fragments are joined by है कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो डिस्कंटिन्यूअसली रेप्लिकेटेड होता है, यानी लगातार रेप्लिकेट नहीं होकर के रुक रुक करके रेप्लिकेट होता है, उस खंड खंड में होता है। उस खंड को जोड़ने का काम कौन करता है। तो इसको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, जिसको हम मोलिकुलर ग्लू भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज
नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो किसका सिंथेसिस नहीं करता। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इसमें से किसका सिंथेसिस नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एचएनआरएनए का सिंथेसिस नहीं करता है। एचएनआरएनए का सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि लैक ऑपेरॉन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। कह रहा है कि लैक ऑपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन जो है कहाँ बाइंड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटर रीजन में। ऑपरेटर रीजन में बाइंड करता है और उसको रिप्रेस कर देता है, प्रोटीन बनाने से रोक देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर सो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। कह रहा है कि जो समझातीय अंग है वो किस तरह का इवोल्यूशन दिखाता है, तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि एक ही जगह से जो है वो प्रजाति निकली है, तो एक ही जगह से लेकिन अलग अलग जगह चले गए, तो लेकिन अंग तो है सेम, लेकिन उसका फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो गया है। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हो गया आपका, ये किस प्रकार का एवोल्यूशन शो कर रहा है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following causes change in allele frequency in a population। क्या है कि एलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में किसके द्वारा चेंज होता है, तो इस म्यूटेशन के द्वारा, जीन फ्लो के द्वारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा भी होता है, जीन फ्लो के भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है Which of the following is an initiation codon। कह रहा है कि इनिशिएशन कोडोन निम्नलिखित में से कौन है। इनिशिएशन कोडोन जो है वो है आपका AUG, जो इसका दो फंक्शन है, एक तो ये मिथियोनिन सेक्रेट करता है और दूसरा ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है, इसलिए इसको इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं या स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं, स्टार्टिंग कोडोन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following disease is caused by बैक्टीरिया। कह रहा है बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज कौन सा है, तो जैसा कि जानते हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज कौन है, टाइफॉइड। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोरोना जो वायरस के कारण होता है, जैसा कि आप सब देखे होंगे। रिंगवर्म जो है फंगी के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 31 कहता है Which of the following RNA is precursor of messenger RNA। कह रहा है कि ऐसा कौन सा RNA है जो मैसेंजर RNA यानी mRNA का प्रिकर्सर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA, जिसको हम HNRNA भी कहते हैं, HNRNA। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 32 which of the following cell does not phagocytose pathogen। कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल है जो पैथोजन को फैगोसाइट नहीं करता है, यानी फैगोसाइट का मतलब होता है खाता नहीं है, मारता नहीं उसको, तो ऑप्शन ये होगा RBC, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा RBC। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 33 कहता है कि which of the following is incorrect state about एंटीबॉडी। कह रहा है एंटीबॉडी के सापेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दूसरा कह रहा है कि देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये भी सही है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडी हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये गलत है। हैवी चेन नहीं,
हैवी चेन और लाइटन चेन, इसका 2 चेन होता है हैवी, एक होता है हैवी और एक होता है लाइटर। दोनों चेन पर जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, हैवी चेन पर नहीं, दोनों की चेन पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। स्पोरोजोइट जो है वो किस डिजीज का इन्फेक्टिव स्टेज होता है? तो स्पोरोजोइट जो है मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज था हमारा 35 क्वेश्चन का सीरीज। अगला सीरीज में हम मिलेंगे अगले 35 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।